स्टूडेंट्स, तो आज हमारा न्यू टॉपिक है द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो बेसिकली जब आप इमेजेस के बारे में बात करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पहले भी बताया हमने एक बार करते हुए डिस्कस कि जो भी डिस्टेंस होंगे, देखो हमने यहाँ पे कोई भी मिरर लिया है। ठीक है, अब मैंने इस मिरर को क्या है आपको शो करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, एक कुछ डायग्रामेटिकली फॉर्म बनाई है। अब क्या ये मिरर कंसीडर करने लायक है? क्या हम इसके अंदर इस मेजरमेंट कर सकते हैं? कब तक ये मिरर नहीं है? जब तक कि इसकी एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड ना हो। ठीक है, जस्ट टू शो यू, मैंने ये पॉलिश्ड पहले नहीं बनाई थी ताकि आपको इसकी प्रायोरिटी का बताया जाए। जब तक एक सरफेस पॉलिश नहीं होगा वो मिरर नहीं होगा। अब ये कौन सा मिरर है बच्चों, बताइए? जिसकी बाहर की सरफेस पॉलिश्ड होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। हाँ जी, सभी के केसेस में ऐसे ही चलेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, रूल्स यही फॉलो करेंगे कि सारे के सारे डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे। ये इसका पहला रूल है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सारे के सारे डिस्टेंसेस को आप पोल से मेजर करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी, तो देखिए कैसे। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जितने भी डिस्टेंस आप लोगे यहाँ पे, ऊपर नीचे, सब किसको कहाँ से कंसीडर करते हैं? आप पोल से कंसीडर करते हैं। फिर देखिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या की, इसके केस में जो आपने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, इसके केस में रिफ्लेक्टिव पार्ट कौन सा है? ये वाला, क्योंकि पॉलिश्ड से तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है? इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ एक पेपर रखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझाए। समझिए, कुछ ऐसे था ये क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस। सारे डिस्टेंसेस को आप पोल से कंसीडर करेंगे, यहीं से आप सारे डिस्टेंसेस को नापेंगे। हाँ जी, मेजर करेंगे। अब और देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो कोई भी लाइट कहाँ से, यहाँ से स्ट्राइक करेगी। तो जो भी लाइट, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की। तो जो भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यही लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। और अगर इससे अब जितने भी डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जो इससे अपोजिट होंगे, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऐसे ही तो चलेगी, इससे अपोजिट जो होगी डायरेक्शन अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। तो ये आपका सेकेंड रूल है। The distance measured in the direction of incident of light are taken as positive, and the distance measured in a direction opposite to the direction of incidence of light is taken as negative. तो जो आप इंसिडेंस ऑफ लाइट की डायरेक्शन में लेंगे वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, जो उससे अपोजिट में लेंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड क्या होता है? द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अगर आप देखें, आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, इसकी हाइट एक तो क्या होना चाहिए, हम अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर से ये कैसा है ऑब्जेक्ट, इस लाइन पे ये ऑब्जेक्ट कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। वैसा वैसा मतलब उल्टा, अगर हम ले इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और होनी तो परपेंडिकुलर ही चाहिए, वो क्या होएगी? नेगेटिव। तो ये आपका थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है? द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वैसा वैसा। क्लियर है इतना? फिर से फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं। जो भी डिस्टेंसेस होंगे आप पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंसेस आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ले रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे। अगर लाइट ऐसे आ रही है और इससे अपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, और इमेज जो बनती है, ठीक है, अगर वो नीचे की साइड बन रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी हाइट को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे।